कल्पना करो, एक ऐसा इंसान जो बचपन से ही अस्थमा, कई तरह की एलर्जी और एक रेयर जेनेटिक कंडीशन सिकल सेल ट्रेट से जूझ रहा हो। उसका वजन 135 किलो हो, स्कूल में हर कोई उसका मजाक बनाता हो और घर पर एक अब्यूजिव पिता की मार सहता हो। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही माँ बाप का तलाक हो जाता है। 24 साल तक पहुंचते पहुंचते वो आदमी कीड़े मकोड़े मारने वाली पेस्ट कंट्रोल की नौकरी कर रहा है। निराशा, डिप्रेशन और हार उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन टीवी पर उसने देखा नेवी सील्स की एक डॉक्यूमेंट्री। ये अमेरिकी सेना के वो खास सिपाही हैं जो समुद्र, आसमान और जमीन पर असंभव ऑपरेशंस को पूरा करते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि वे हर परिस्थिति में सर्वाइवल एक्सपर्ट बन जाते हैं। यही वो पल था जब उस इंसान की जिंदगी में एक चिंगारी जगी। उसने तय किया कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन उसकी बिखरी हुई जिंदगी को सही राह दिखा सकता है। इस इंसान का नाम था डेविड गोगिंस। जब डेविड ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लिया तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन डेविड ने उनकी बातों को अनसुना करके खुद को ट्रांसफॉर्म करने का मिशन शुरू किया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उन्होंने लगभग 50 किलो वजन घटा दिया। फिर उन्होंने नेवी सील की वो फेमस ट्रेनिंग हेल वीक 3 बार पूरी की, जिसे पहली बार में ही 75% से ज्यादा लोग छोड़ जाते हैं। डेविड वहीं नहीं रुके, उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे कठिन एंड्योरेंस चैलेंजेस को कॉन्कर किया। उदाहरण के लिए बैड वाटर 135, एक 217 किलोमीटर की रेस जो डेथ वैली की 55 डिग्री सेल्सियस झुलसा देने वाली गर्मी में होती है। जिस इंसान को कभी लोग लूजर समझते थे, आज वो 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स पूरी कर चुका है। अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट, ट्रायथलीट है और 4000 से ज्यादा पुलअप्स करने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। यही कारण है कि आज दुनिया डेविड गोगिंस को टफेस्ट मैन अलाइव कहती है। मैंने डेविड की जिंदगी पर महीनों रिसर्च की, उनके पॉडकास्ट सुने, वीडियो देखे, किताबें पढ़ी और ये समझा कि उनकी असली ताकत उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उनकी मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन थी। वो कौन सी स्ट्रेटजीज थीं, किस तरह की सोच थी, किस तरह की बातें डेविड खुद से करते थे जो उन्हें हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देती थीं। जब हमने डेविड की लाइफ को अनलॉक किया तो हमें ऐसी 6 पावरफुल स्ट्रेटजीज मिली जो सिर्फ उनकी ही नहीं, किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकती हैं। जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्री डेविड की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, उसी तरह ये वीडियो आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जो आज से ही आपको एक नई, मजबूत और पावरफुल लाइफ की शुरुआत करवा दे। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह सब शुरू होता है ईमानदारी से, खुद के साथ। गॉगिंस जब अपनी लाइफ बदलने निकले तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप से झूठ बोलना बंद किया। एक वक्त था जब वो रात को नौकरी में कॉकरोच मारते और सुबह एक एक्स्ट्रा लार्ज मिल्क शेक पीकर अपने वजन और हालत पर तरस खाते थे। एक रात उन्होंने मिरर में अपनी शक्ल देखी और अचरज की हद तक सच बोल दिया। उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन को घूरते हुए खुद से कहा, तू मोटा है, तू आलसी है और तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये बात चुभने वाली थी, पर यहीं से बदलाव शुरू हुआ। उस रात गॉगिंस का सामना अकाउंटेबिलिटी मिरर से हुआ, यानी वो शीशा जो कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने फैसला किया कि अब बहाने नहीं चलेंगे। गोगिंस ने उसी शीशे पर चिपकाए ढेर सारे स्टिकी नोट्स, जिन पर उन्होंने अपने सारे कमजोरियों और टारगेट्स लिख डाले। हर सुबह उठकर वो उन नोट्स को पढ़ते और खुद को याद दिलाते कि क्या सुधारना है और किन गोल्स पर काम करना है। ये रोज का सच का सामना कठोर था, मगर जरूरी था। खुद से ईमानदार रहो। जब तक हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उन्हें सुधार नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमें सिखाता है कि खुद को धोखा देना छोड़ें और सच्चाई को गले लगाएं। क्या आप आज एक पल के लिए अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को पूरा सच बता सकते हैं? तकलीफ होगी, लेकिन यही तकलीफ आपको बदलने की ताकत देगी। स्ट्रैटेजी नंबर 2, द 40% रूल। डेविड गोगिंस का मानना है कि जब आपको लगे कि आप थक कर चूर हो चुके हैं, आपने अपनी केवल 40% क्षमता इस्तेमाल की है, अभी आप में 60% बाकी है। इसे कहते हैं 40% रूल। मतलब हमारा दिमाग बहुत जल्दी हार मान लेता है, लेकिन शरीर में अभी दम बाकी रहता है। एक किस्सा याद कीजिए, आपने कई रनर को मैराथन में 30वें किलोमीटर पर आकर टूटते देखा होगा। वहां एक दीवार महसूस होती है, बस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन ज्यादातर रनर किसी तरह फिनिश लाइन पार कर ही लेते हैं, क्योंकि दीवार टकराने का पल ही असली टेस्ट है। गॉगिंस कहते हैं, जब आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, समझो कि आप सिर्फ 40% दूर आए हैं, असली ताकत तो अभी बाकी है। एक जबरदस्त उदाहरण जेसी इट्सलर नाम के बिजनेसमैन के साथ हुआ, जिनके साथ गोगिंस ने कुछ वक्त बिताया। गोगिंस ने एक दिन जेसी से पूछा, कितने पुशअप्स कर सकते हो? उन्होंने पूरी ताकत लगाकर 8 से 10 पुलअप लगाए और हार मान ली। गोगिंस ने 30 सेकंड रुककर फिर बार पर चढ़ने को कहा। इस बार बमुश्किल 6 किए, फिर रुक गए। तीसरी बार सिर्फ 3 से 4 कर पाए और बोले, बस अब नहीं हो सकता। गोगिंस ने शांत चेहरे से कहा, अब हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक 100 पुशअप्स पूरे नहीं करते। जेसी हैरान, 100? नामुमकिन। लेकिन फिर गोगिंस ने एक एक करके उसे 100 पूरे करवाए। इसी एक्सपीरियंस से जेसी को समझ आया, उसकी बॉडी में पहले जो नामुमकिन लगा,
असल में वो ताकत मौजूद थी। इस 40% रूल को आप अपनी लाइफ में लागू करें। जब भी आपको लगे बस मुझसे अब और नहीं होगा, उस पल खुद को चैलेंज करें, थोड़ा और आगे बढ़ो। दौड़ रहे हैं तो कुछ मीटर और दौड़ो, पढ़ाई कर रहे हैं तो 30 मिनट और पढ़ो, वर्कआउट में हैं तो 2 रेप और मारो। आप चौंक जाएंगे कि आपकी लिमिट दरअसल कितनी आगे तक है। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई पूरी तरह खत्म हो गया हूं या मुझ में अभी 60% जान बची है? अक्सर जवाब होगा और करो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, कुकी जार। कई बार जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हौसला बिल्कुल टूटने लगता है। कुकी जार उसी वक्त काम आती है। ये गोगिंस का इजाद किया हुआ मेथड है जो उन्होंने अपनी सबसे दर्दनाक परीक्षा के दौरान खोजा। कल्पना करें, आप 24 घंटे वाली 100 मील, लगभग 161 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे हैं, वो भी बिना पूरी तैयारी के। 80वें मील के बाद आपके शरीर का बुरा हाल है। पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर, नाखून उखड़ चुके, डिहाइड्रेशन से हालत खराब, यहां तक कि यूरिन में खून दिखने लगा। दिमाग चीख चीख कर कह रहा है, बस करो, हमसे नहीं होगा, क्यों खुद को मार रहे हो? डेविड गॉगिंस भी 2005 में अपनी पहली 100 मील रेस में इसी दौर से गुजरे। उनके मन में भी ख्याल आया, मैं ये अपने आप को क्यों कर रहा हूं? हर तरफ से दर्द और शक ने घेर लिया था। यही वो पल था जब गोगिंस ने कुकी जार खोली। नहीं, सचमुच बिस्कुट वाली कुकी जार नहीं, ये यादों की कुकी जार थी। उस जानलेवा दर्द के बीच उन्होंने अपनी पुरानी जीतों को याद करना शुरू किया। मैंने 3 महीने में 45 किलो वजन घटाकर नेवी सील ट्रेनिंग के लिए खुद को तैयार किया, वो भी किसी कीमत पर। मैंने 3-3 बार हेल वीक झेला और हर बार दर्द के बावजूद आगे बढ़ता गया। एक एक करके उन्हें अपनी पिछली सारी फतह याद आने लगीं। हर जीती हुई जंग एक कुकी बनकर उनकी कुकी जार में थी। बचपन की मुश्किलें पार की, एयरफोर्स का एंट्रेंस टेस्ट पास किया, दर्दनाक ट्रेनिंग्स पूरी की, ये सब उनकी ताकत की गवाही थे। इन यादों ने गोगिंस को अंदर से झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ, मैं वही इंसान हूं जिसने इतने करिश्मे पहले कर दिखाए हैं। अगर मैं तब जीत सकता हूं तो अब क्यों नहीं? बस फिर क्या था? दर्द पर ध्यान देना छोड़ा, अपनी हिम्मत पर फोकस किया और अपने को धकेलते रहे। नतीजा, उन्होंने 100 मील की वो रेस पूरी कर ली। यही है कुकी जार की ताकत। जब भी आपको लगे हिम्मत जवाब देने वाली है, अपने मानसिक कुकी जार में झांकिए, अपनी पिछली जीतों की कुकी उठाइए और खुद को याद दिलाइए कि आप पहले भी कठिन चीजें कर चुके हैं। हो सकता है वो जीत छोटी लगे, कोई परीक्षा जिसे आपने टॉप किया, कोई डर जिसे आपने हराया या कोई प्रोजेक्ट जो आपने खत्म किया, लेकिन ये सब सबूत हैं कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो अगली बार जब आप थक कर हार मानने वाले हों, एक कुकी निकालें और खुद से कहें, मैंने जब इतने बड़े चैलेंज जीते हैं तो ये मौजूदा चुनौती भी पार कर लूंगा। आप देखेंगे, अंदर से एक नई ऊर्जा आने लगेगी, आत्मविश्वास फिर जाग उठेगा, क्योंकि कुकी जार आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। आपकी जिंदगी की कुकी जार में कौन कौन सी जीतें जमा हैं? कभी सोचा है उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है? अब सोचिए, जब बुरा वक्त आए तो इन कुकीज को इस्तेमाल करने से मत हिचकिचाइए। स्ट्रैटेजी नंबर 4, कैलस द माइंड। क्या आपने भारी वजन उठाने वालों या मेहनतकश मजदूरों के हाथ देखे हैं? उंगलियों पर मोटी परतें, कैलसेस बन जाती हैं, जो दर्द कम महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि लगातार मेहनत और रगड़ से चमड़ी सख्त हो जाती है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, दिमाग के साथ भी हमें यही करना है, इसे रोज के डिस्कंफर्ट से कैलस बनाओ। उन्होंने अपना एक मोटिवेशनल मंत्र बनाया, इफ इट डजंट सक वी डोंट डू इट। मतलब अगर कोई काम करने में तकलीफ नहीं हो रही तो वो काम शायद आपको ग्रो नहीं करा रहा है। आराम जोन से बाहर निकलिए और जानबूझकर खुद को चैलेंज करिए। गोगिंस खुद हर दिन ऐसा करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर ठंड में भागना, ऐसे वर्कआउट करना जिससे जिस्म कांप उठे, या कोई ना कोई तकलीफ देह टास्क ढूंढना, ये उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। शुरुआत में उनका भी मन चीखा होगा, दर्द भी हुआ होगा, लेकिन हर दिन डिस्कंफर्ट का सामना करके उनके दिमाग की खाल मोटी होती चली गई। जैसे हथेलियों पर पड़े छाले समय के साथ कठोर बन जाते हैं, वैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस झेल झेल कर गोगिंस के माइंड पर कैलस चढ़ गए। अब छोटी मोटी मुश्किलें उनको डरा नहीं सकती। कल्पना कीजिए, नेवी सील्स की सबसे भयानक ट्रेनिंग हेल वीक को डेविड गॉगिंस ने 3 बार सहा। एक बार नहीं, 3-3 बार। लगातार नींद की कमी, ठंडा पानी, मिट्टी में रेंगना, चिल्लाते इंस्ट्रक्टर्स, ये सब झेलने के बाद इंसान अंदर से टूट जाता है। मगर गॉगिंस हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे, क्योंकि हर हेल वीक ने उनके दिमाग को और कठोर, कैलस बना दिया था। तीसरी बार तो मानो उनका माइंड कह रहा था, और तकलीफ, आओ मैं तैयार हूं। आपको अपनी डेली लाइफ में भले हेल वीक ना करना पड़े, लेकिन छोटी छोटी तकलीफों को गले लगाने की आदत आप भी डाल सकते हैं। जो चीज से आप भागते हैं, कभी कभी उसी का सामना जानबूझकर कीजिए। अगर ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है तो हफ्ते में एक बार ठंडे पानी से नहाकर देखिए। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है तो कल अलार्म बजते ही बिना सोचे बिस्तर छोड़ दीजिए। दौड़ना पसंद नहीं तो आज 10 मिनट दौड़ कर आइए। जब आप रोज अपने कंफर्ट जोन की दीवार पर एक चोट करेंगे
तो धीरे धीरे वो दीवार टूटने लगेगी। कैलस द माइंड का अर्थ ही है अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना ताकि बड़ा तूफान आए तो वो पहले से तैयार रहे। खुद से पूछें, आज मैं खुद को किस तरह की तकलीफ देकर मजबूत बना सकता हूँ? जवाब जो भी हो उसे टालिए मत, करके देखिए। कल आपका माइंड आज से थोड़ा और टफ होगा। ठंडे पानी से नहाना, 4 बजे सुबह अलार्म और रोज का डिस्कम्फर्ट। कॉलस द माइंड का असली राज यही था। लेकिन यकीन मानो, गॉगिन्स फॉर्मूला के अभी 2 सबसे बड़े हथियार बचे हैं जो आपकी जीत की स्पीड को 10 गुना कर देंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 5, स्मॉल विंस। छोटे छोटे टिक्स कैसे बनाते हैं बड़े बड़े मिरेकल्स? स्ट्रैटेजी नंबर 6, पावर ऑफ वाई। वो गुप्त ईंधन जो डिसिप्लिन को कभी लो नहीं होने देता। दोनों को डिटेल में जानने के लिए पार्ट 2 अभी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन और चैनल पेज में है। बाद में मत कहना भाई पता ही नहीं चला। तो चलो पार्ट 1 यहीं फिनिश करते हैं और अगले ही सेकंड पार्ट 2 पर जंप करो, क्योंकि गेम चेंजर कंटेंट वहीं से शुरू होता है।